अरे सुनो दोस्तों, कभी बारिश के बाद अपनी खिड़की से देखा है और सोचा है, अरे नहीं, ये फिर से। हाँ, मैं उस दलदल वाले राक्षस की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब है वो विशालकाय पोखर। अरे हाँ, ये आपका पानी से भरा हुआ लॉन है। चिंता मत करो, हम सब इसके साथ गुजरे हैं। लेकिन सच में कौन घास में तैराकी खेलना चाहता है जब आप एक अच्छी चाय की प्याली के साथ चिल कर सकते हैं। अब थोड़ी बारिश से कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है ना? लेकिन जब आपका लॉन चावल के खेत जैसा दिखने लगे तो आप जानते हैं कि यह कदम उठाने का समय है। मेरा विश्वास करो, एक गीला लॉन किसी का दोस्त नहीं होता है। यह आपके घास के लिए बुरा है, यह मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल है, और सच कहूं तो यह शर्मनाक है। तो ऐसा क्यों होता है? खैर, कभी कभी यह दुर्भाग्य होता है, भारी बारिश, खराब मिट्टी, सब कुछ। लेकिन अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे लॉन उस दोस्त की तरह होते हैं जो कभी भी एक और समोसे के लिए मना नहीं करता है। बहुत ज्यादा पानी, निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं। इसे ऐसे समझें, आपका लॉन एक बड़े स्पंज की तरह है। जब बारिश होती है तो स्पंज पानी सोख लेता है, लेकिन अगर स्पंज पहले से ही भरा हुआ है या पानी जाने के लिए कहीं जगह नहीं है तो क्या होता है? आपने सही अनुमान लगाया, पोखर पार्टी। अब अगर आपका घर ढलान के नीचे है या आपकी गली में उचित जल निकासी नहीं है तो हो सकता है कि आपके लॉन में पानी की मात्रा ज्यादा हो, और अगर आपकी मिट्टी ज्यादातर चिकनी मिट्टी है तो यह ईंट से पानी निकालने जैसा है। लेकिन रुको, उम्मीद है, हमें अपने लॉन को जल देवताओं के हवाले नहीं करना है। आइए कुछ आसान DIY उपायों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए उस पानी को जाने के लिए जगह दें। अपने घर से दूर एक कोमल ढलान बनाना अद्भुत काम कर सकता है। और अगर आप फैंसी महसूस कर रहे हैं तो आप एक फ्रेंच ड्रेन भी स्थापित कर सकते हैं। चिंता मत करो, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। इसमें थोड़ी सी रेत मिलाने से जल निकासी में सुधार हो सकता है। से अपनी बिरयानी में थोड़ा जीरा मिलाने जैसा समझें, थोड़ा सा बहुत काम करता है। अब मजेदार हिस्से के लिए, आपको फैंसी औजारों और सामग्रियों की क्या जरूरत है जब आप अपने घर में ही जल निकासी के उपाय खोज सकते हैं? यह सही है, हम कुछ अच्छे पुराने जुगाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। आसपास कुछ पुरानी बाल्टियां पड़ी हैं, तल में कुछ छेद करें, उन्हें बजरी से भरें और उन्हें रणनीतिक रूप से अपने लॉन में गाड़ दें। ये छोटे लोग मिनी कुओं की तरह काम करेंगे, अतिरिक्त पानी इकट्ठा करेंगे और इसे आपके लॉन के अलावा कहीं और जाने देंगे। और अरे, पिछली दिवाली की उन खाली शराब की बोतलों को याद है? उन्हें फेंको मत, उन्हें जमीन में उल्टा गाड़ दें जिससे गर्दन थोड़ी बाहर निकली रहे। यह पानी के निकलने के लिए एक गुप्त भूमिगत मार्ग बनाता है। एक स्टाइलिश जल निकासी व्यवस्था के बारे में बात करें। सम लव मेंटेनेंस टिप्स। अब जब हमने जल निकासी की स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है तो आइए कुछ सरल रखरखाव युक्तियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, वातन। इसे अपने लॉन को एक डीप टिश्यू मसाज देने जैसा समझें। आप बगीचे के कांटे या नुकीले जूतों का उपयोग कर सकते हैं। यह पानी और हवा को जड़ों तक पहुंचने देता है। ऊंची घास काटने से न डरें। लंबी घास मिट्टी को छाया देती है और पानी की आवश्यकता को कम करती है। साथ ही यह बहुत अच्छा भी लगता है। तो यह रहा दोस्तों, जल भराव वाले लॉन 0, खुश लॉन 1। याद रखें, थोड़ा सा प्रयास बहुत काम आता है। इन सरल DIY उपायों को लागू करने और अपने लॉन को थोड़ा TLC देकर आप उन अजीब पोखरों को अलविदा कह सकते हैं और एक हरे भरे स्वर्ग को नमस्ते कह सकते हैं। अब वहां जाओ और अपने लॉन को दिखाओ कि बॉस कौन है। और एक बार जब आपके पास वह उत्तम पोखर मुक्त लॉन हो जाए तो मुझे कुछ चाय के लिए बुलाना न भूलें।